क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे दिन आए हैं जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, हर रास्ता मुश्किल नजर आता है और दिल के अंदर एक ही सवाल गूंजता है, या अल्लाह आखिर कब ये मुश्किल खत्म होगी, कब ये आजमाइश खत्म होगी, कब मेरी दुआ कबूल होगी। कभी कभी इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि शायद अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह के मौजिज़ात शुरू होते हैं। क्योंकि कुरान हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब अल्लाह किसी इंसान की जिंदगी में मुश्किल हालात को मौजज़े में बदलने वाला होता है, तो इससे पहले अल्लाह इस इंसान को दो खास निशानियां दिखाता है। ये निशानियां आम नहीं होते, ये निशानियां ऐसी होती हैं जो बार बार जाहिर होती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में भी ये निशानियां जाहिर हो रही हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन निशानियों को समझ नहीं पाते। वो उन्हें इत्तेफाक समझते हैं, वो इन्हें मामूली बात समझते हैं, हालांकि हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से आने वाले मौजज़े की खबर होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो हैरत अंगेज निशानियां जो इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह मुश्किल हालात को मौजज़े में बदलने वाला होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी हकीकत बताना चाहता हूँ। तारीख गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपने बंदों को मुश्किल के बाद मौजज़ा दिया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, इन्हें कन्वे में फेंक दिया गया, इन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया। जाहिर में हर दरवाजा बंद था, लेकिन फिर अचानक अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा किया कि वही कैदी मिस्र का वजीर बन गया। यही अल्लाह का तरीका है, जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं तो वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। लेकिन उससे पहले अल्लाह अपने बंदे को कुछ निशानियां दिखाता है, और पहली निशानी इतनी अजीब होती है कि अक्सर लोग उसे समझ ही नहीं पाते। पहली निशानी, जब अल्लाह किसी इंसान की जिंदगी में मौजज़ा लाने वाला होता है, तो सबसे पहले अल्लाह इस इंसान के दिल को बदल देता है। अचानक एक दिन इंसान महसूस करता है कि उसका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल होने लगा है। वही इंसान जो पहले नमाज में सुस्ती करता था, अब उसे नमाज में सुकून मिलने लगता है। वही इंसान जो पहले दुआ नहीं करता था, अब बार बार हाथ उठाकर दुआ करने लगता है। वही इंसान जो पहले अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद करता था, अब हर वक्त अल्लाह को याद करने लगता है। ये तब्दीली इत्तेफाक नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा होता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को अपनी रहमत देना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने करीब ले आता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और यही वो लम्हा होता है जहां से मौजज़ा शुरू होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त एक अजीब चीज भी होती है। जितना इंसान अल्लाह के करीब आता है, इतनी ही आजमाइशें भी बढ़ जाती हैं। मुश्किलात खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगती हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, या अल्लाह, मैं तो आपके करीब आ रहा था, फिर भी मेरी मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं? लेकिन हकीकत यह है कि ये मुश्किलात नहीं होते हैं, ये दरअसल मौजज़े से पहले का मरहला होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। दूसरी निशानी, जब इंसान पहली निशानी को महसूस करने लगता है और वो अल्लाह के करीब आना शुरू कर देता है, तो इसके बाद अल्लाह एक और अजीब निशानी जाहिर करता है। ये निशानी अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि ये निशानी मुश्किल की शक्ल में आती है। जी हाँ, जब अल्लाह किसी मुश्किल को मौजज़े में बदलने वाला होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी आजमाइश पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाती है। इंसान हैरान हो जाता है, वो सोचता है, या अल्लाह, मैं तो सब्र कर रहा था, मैं तो दुआ कर रहा था, फिर भी हालात मजीद मुश्किल क्यों हो गए? लेकिन हकीकत यह है कि यह मुश्किल नहीं होती, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आखिरी इम्तिहान होता है। तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात मौजूद हैं जहां मौजज़ा आने से पहले आजमाइश अपने उरूज पर पहुंच गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया देख लीजिए। जब वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले, तो सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर, हर तरफ मौत नजर आ रही थी। बनी इसराइल घबरा गए, उन्होंने कहा, हम तो पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा जो आज भी ईमान को मजबूत कर देता है। उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, समंदर रास्ता बन गया। और यही होता है जब अल्लाह मौजज़ा दिखाना चाहता है, रास्ता वहां से निकलता है जहां इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। जब इंसान इस आखिरी मरहले में होता है, तो शैतान उसके दिल में वसवसे डालने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुम्हारी मुश्किल कभी खत्म नहीं होगी,
अल्लाह ने तुम्हें भला दिया है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है, क्योंकि उसी वक्त अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा होता है कि उस बंदे की तकदीर बदल दो। इसी वक्त अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना रहा होता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सब्र। अगर इंसान इस लम्हे में भी सब्र कर ले तो फिर वो चीज होती है जिसे हम अल्लाह का मौजज़ा कहते हैं। एक हैरत अंगेज हकीकत, क्या आप जानते हैं अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ी नामत देना चाहता है तो पहले उसके दिल को आजमाइश से मजबूत बनाता है, क्योंकि कमजोर दिल बड़ी नामत को संभाल नहीं सकता। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह अपने महबूब बंदों को ज्यादा आजमाइश देता है। नबी करीम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइश अनबिया पर आती है, फिर इन लोगों पर जो उनके बाद सबसे ज्यादा नेक होते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में आजमाइशें ज्यादा हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी नामत के लिए तैयार कर रहा हो। एक खामोश मौजज़ा। कभी कभी अल्लाह का मौजज़ा शोर से नहीं आता, वो खामोशी से आता है। अचानक एक दिन आपको वो खबर मिलती है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अचानक कोई मसला हल हो जाता है, अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, और फिर इंसान हैरान होकर कहता है, या अल्लाह ये कैसे हो गया? और जवाब हमेशा एक ही होता है, ये अल्लाह का फैसला था। अगर आप इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो चुका है, अगर आप बार बार दुआ कर रहे हैं और अभी तक जवाब नहीं मिला, तो मायूस ना हो, क्योंकि हो सकता है आप इस वक्त मौजज़े से सिर्फ एक कदम दूर हों। याद रखें, जब अल्लाह मुश्किल को मौजज़े में बदलता है तो उससे पहले दो निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। पहली निशानी दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना, और दूसरी निशानी आजमाइश का आखिरी और सख्त मरहला। एक गहरी हकीकत जो अक्सर लोग नहीं जानते, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब इंसान बिल्कुल टूटने के करीब होता है। वो रात को जागकर दुआ करता है, वो सजदे में रोकर अल्लाह से बात करता है, और दिल में एक ही सवाल होता है, या अल्लाह क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह न सिर्फ सुन रहा होता है, बल्कि इसी वक्त वो आपकी तकदीर के सफ़हात भी बदल रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसका मतलब ये है कि एक लम्हा ऐसा भी आ सकता है जब अल्लाह आपकी जिंदगी को एक ही फैसले से बदल दे, और यही अल्लाह का मौजज़ा होता है। मौजज़ा हमेशा खामोशी से आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौजज़ा कोई बहुत बड़ी चीज होगी, आसमान से रोशनी उतरेगी या कोई गैर मामूली मंजर होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के ज्यादातर मौजज़े खामोशी से आते हैं। कभी अचानक रिज़्क का दरवाजा खुल जाता है, कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है, कभी वो मसला हल हो जाता है जिसे आप नामुमकिन समझ रहे थे, और फिर इंसान हैरान होकर कहता है, या अल्लाह ये कैसे हो गया? और उसका जवाब सिर्फ एक होता है, ये अल्लाह की तदबीर थी, एक बहुत बड़ी गलती। लेकिन यहाँ एक गलती है जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। जब मुश्किल लंबी हो जाती है तो वो मायूस हो जाते हैं, वो दुआ करना छोड़ देते हैं, वो सब्र करना छोड़ देते हैं, वो अल्लाह से उम्मीद छोड़ देते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां वो माजिज़े से पहले हार मान लेते हैं। तसव्वुर करें, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में मायूस हो जाते, अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में सब्र छोड़ देते, अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में उम्मीद छोड़ देते, तो क्या वो माजिज़ात जाहिर होते जिन्हें आज पूरी दुनिया याद करती है? हरगिज़ नहीं। इसीलिए अल्लाह अपने बंदों को सिखाता है, उम्मीद कभी ना छोड़ो। अगर आप ये निशानियां देख रहे हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, अगर आपकी आजमाइशें आखिरी हद तक पहुंच चुकी हैं, अगर आप बार बार दुआ कर रहे हैं और दिल के अंदर अजीब सा यकीन है, तो मुमकिन है कि अल्लाह आपकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा लाने वाला हो, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे के सब्र को जाया नहीं करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जब अल्लाह किसी के साथ हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आप इस वक्त मुश्किल में हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, तो एक बात याद रखें, अल्लाह आपको नहीं भूला। आपकी हर दुआ इस तक पहुंच रही है, आपका हर आंसू वो देख रहा है, और हो सकता है आप इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौजज़े के करीब हों। बस सब्र करें, क्योंकि जब अल्लाह मुश्किल को मौजज़े में बदलता है तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आपको यकीन है कि अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल सकता है, तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, और इस वीडियो को इन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हो सकता है ये पैगाम किसी की उम्मीद बन जाए।